दोस्तों अभी मैं बेगूसराय ज़िले में हूँ और बेगूसराय के बिष्णुपुरा पंचायत में हूँ। वहीं जहाँ ये आप देख रहे होंगे ये पुल बना हुआ है, ये वही पुल है जो उद्घाटन से पहले कहीं ना कहीं गिर के ध्वस्त हो चुकी है। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि हम जब गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार का राज शासन था, तब अगर ब्रिटिश सरकार अंग्रेज़ हमारे देश में जो ब्रिज बनाए हैं, पुल बनाया है, वो 100 से 150 साल तक चलती थी। और कहीं ना कहीं बिहार के इंजीनियर और हमारे देश के भ्रष्टाचारी इंजीनियर लोग जो हैं वो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि ये उद्घाटन होने से पहले ही टूट जाती। अभी आपने देखा कि पटना में 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि पटना में भी पुल जो है एक कहीं ना कहीं बनते बनते ही ढह रही है, टूट के गिर रही है। जहां पत्रकार लोग पहुंच रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं इंजीनियर जो लोग हैं वहां पे कर्मचारी ठेकेदार जो हैं पत्रकारों को धक्का देकर के वहां से भगाने का काम कर रही है। अब ज़रा आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या समाधान यात्रा का मतलब कुछ और है? क्या समाधान यात्रा का मतलब समाधान लोगों का समाधान करना नहीं है, समस्या का समाधान करना नहीं है? अगर था, समस्याओं का समाधान करना था, तो क्या आपको नहीं लगता है, दिल पर हाथ रख के बोले, क्या आपको नहीं लगता है कि इस विषय पर नीतीश कुमार को टिप्पणी करनी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन अगर वो अपने मुंह से बस इतना कह दिए होते कि माँ भगवती कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारी में बन रहा है, उस पर कार्रवाई हो, जांच हो, तो शायद कहीं ना कहीं इसमें अभी तक काम लगा हुआ होता। अब ज़रा देखिए कि क्या भ्रष्टाचार ऐसे ही खुलेआम होता रहेगा? अब बताइए कि ये क्या सबूत नहीं है कि यहाँ भ्रष्टाचार किया गया होगा? ये टूट के क्यों गिर गया पुल? क्या पुल को उद्घाटन से पहले गिरना चाहिए? ये बहुत सारी सवालें हैं कि पुल आखिर गिरा तो क्यों गिरा, और गिरने के एवज में कहीं ना कहीं मैं एक पिलर से दूसरी पिलर के बीच के जितनी भी आस्थानें हैं सब के सब ये गंडक नदी में समाहित हो गए हैं। आखिर क्यों ऐसा हुआ और कब तक भ्रष्टाचारियों को हवा मिलता रहेगा, शासन प्रशासन से हवा मिलता रहेगा? माँ भगवती कंस्ट्रक्शन पर भी उंगलियां उठती नज़र आ रही है कि उन्होंने आखिर कैसा काम किया, कैसे इंजीनियर को हायर किए, कैसे ठेकेदार के हाथ से काम वो करवाएं कि उद्घाटन होने से पहले ही पुल ध्वस्त हो गई। अब ज़रा ये सोचने वाली बात है या नहीं? ज़रा देखेंगे इस पुल का दृश्य, देखिए आप कि किस तरीके से ये पुल है सो एक पिलर से दूसरी पिलर तक समाहित हो गई है गंडक नदी में। और ये पुल जो है 206 मीटर का मात्र है और 14 करोड़ के लागत से ये पुल बनाया जा रहा है। और हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने में कहीं ना कहीं हज़ारों वर्ग फीट का बनाया जाता था और कहीं ना कहीं हज़ारों मीटर के पुल को बनाया जाता था, लेकिन फिर भी 100-150 साल चला करती थी। लेकिन आज मुझे हैरानी होती है, हैरानी के साथ ये कहना पड़ता है कि हमें इंजीनियरों ने ज़्यादा लूटा है या अंग्रेज़ों ने ज़्यादा लूटा है। अब ज़रा देखिए कि उद्घाटन से पहले अगर इंजीनियर का किया हुआ करतूत अगर सामने आ जाए और फिर भी प्रशासन हाथ पे हाथ धके बैठे रहें, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अब देखिए हमारी भी कमी है कुछ न कुछ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम अकेले क्या कर लेंगे भाई? करोड़ों का भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं लाखों रुपए की सैलरी हमारे और आपके जेब से उनके जेब में जाता है। हम कंगाल होते जा रहे हैं, हम आम के आम हैं, वो खास के खास बने जा रहे हैं। अब ज़रा बताइए कि जब आम आदमी कैसे खास आदमी का, मजबूत आदमी का आर्थिक रूप से भी ताकत है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी खरीद लेते हैं भ्रष्टाचार का प्रयोग करके, तो कैसे हम अकेले उनका मुकाबला कर पाएंगे? और बहुत सारे संगठन हैं अपनी राजनीतिक सत्ता को सेकने के लिए, संगठन तो बनाते हैं, लोगों को संगठित कर लेते हैं, लेकिन एक बता दीजिए, मात्र एक संगठन ऐसा बता दीजिए जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने के लिए लोगों को प्रेरित करती हो, या ऐसा कोई अभियान बता दीजिए आप सरकार का जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अभियान चलाए हो। एक भी नहीं। यहाँ तक के समाधान यात्रा भी मुझे फ्लॉप दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस एरिया में समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ, उस एरिया का पुल अगर इस तरह से भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो और उस पर टिप्पणी न करना, इस तरह का दृश्य नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा प्रयास आपको यहाँ से कैसा लगा और आप ये सब दृश्य को देखकर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? अपनी बात ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ अपनी बात ज़रूर रखिएगा। हम इसी तरह की सब्जेक्ट के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।